बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपने इस प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं कि आप जिनसे कलाम समात करना चाहते हैं, जिन्हें देखना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं। इसी तरह आज हमारे प्रोग्राम में हमारे अहद के एक नुमाइंदा शायर, खूबसूरत लहजे के, और ये जुमला कह देना बहुत आसान होता है कि अपने लहजे के शायर मौजूद हैं। मैं अभी आपसे उनको मिलवाता हूँ, उनके ताल्लुक़ से आपके इल्म में ले आऊँ कि उनका आखिरी आने वाला अब तक का मजमूआ है प्यासा दरिया, और उसके अलावा इनके बहुत सारे शेरी मजमूए भी हैं। नस्र पर भी बहुत सारा काम है, निसाब इश्क, हदीस अश्क, बारगाए इश्क, बुए दोस्त, शियार गम व दीगर कुतुब इनकी मौजूद हैं। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं डॉक्टर नदीम नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तमाम इंतज़ामिया की जानिब से, अपने चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे तलब किया, मैं मौजूद हूँ यहाँ। और मेट्रो चैनल के हवाले से मैंने बहुत मोतरफ़ हूँ इनके इस काम का कि ये मुसलसल 10-12 साल से इनका एक काम है जो अदब के हवाले से हो रहा है। और उमूमन जो अदब से रिलेटेड काम है उनका कोई कमर्शियली इतना बेनिफिट्स नहीं होता चैनल्स को। तो ये आमिर मसूद शेख साहब की खुसूसी तवज्जो है, उनका शौक़ है शायरी से, वो बहुत शगफ़ रखते हैं और बहुत अच्छे सामे भी हैं और बहुत अच्छा हाफ़्ज़ है। और आप ख़ुद एक अरसे से इस काम को देख रहे हैं, तो ये एक नॉन कमर्शियल काम है जो मुसलसल हो रहा है। इसके लिए मैं मेट्रो वन की पूरी टीम को और इनके मालकान को और आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से शुक्रिया अदा किया और इससे हमें दिली खुशी हुई, वो चूँकि गुफ्तगू ही निकली आमिर मसूद शेख साहब के ताल्लुक़ से, तो आप यकीन जानिए कि ये इस सबब से मैं बात नहीं कह रहा कि हम चैनल पर मौजूद हैं और एज आ होस्ट काम कर रहे हैं। हमें कमोबेश 14 बरस का अरसा यहाँ हो गया और हमारे कई मार्केटिंग हर शोबे के अहबाब होते हैं ना मुख्तलिफ चैनल्स पर। तो हमारे जो मार्केटिंग के अहबाब है वो जब भी आए ज़्यादातर ने यही कहा है कि ये प्रोग्राम जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कमर्शियली फ़ायदा नहीं है, तो इसे आप जो है बंद कर दीजिए। और मैं बिल्कुल सदाकत से बात कहूँ कि ये प्रोग्राम अगर गुज़िश्ता 14 या 15 बरस से चल रहा है तो ये सिर्फ आमिर मसूद शेख भाई हमारे जो CEO हैं उनकी तवज्जो है, और वो ख़ास तौर से चूँकि वो इल्मी अदबी घराने से ताल्लुक़ है तो उनकी मोहब्बतों के सबब से हम ये प्रोग्राम करने में कामयाब हैं। और ये वाकई एक बड़ा काम है और बड़ा अमल है जिसको वो संजीदगी से लेकर चल रहे हैं। नहीं, दबिस्तान कराची पे भी और पूरे मुल्क से इस प्रोग्राम में शुअरा आए हैं तकरीबन, और पिछले दिनों अली ज़रियून और तहज़ीब हाफ़ी आए, बहुत सारे नामवर शुअरा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। तो अदब के लिए ये इनकी ऐसी खिदमत है या ऐसी खिदमत हैं जो हमेशा याद रखे जाए। बल्कि डॉक्टर साहब ये तो पाकिस्तान के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई, हमारे यहाँ शायद दुनिया उर्दू से कोई शायर ऐसा है नहीं कमोबेश जो अब तक नहीं, हर बर्रे आज़म के शायर ने यहाँ जो है नुमाइंदगी की है। भाई आप हिंदुस्तान से ले लें तो रात इंदोई, मंजर वपाली, इकबाल अशर, मतलब तमाम ही जितने भी हैं। फिर इंग्लैंड से मैं उस दिन आए हुए थे, मैं देख रहा था जी हमारे बहुत अच्छे बासिर काज़मी और मतलब तमाम शोरा यहाँ आए और उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, और हम तमाम के शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मोहब्बतों के सबब से ये प्रोग्राम आज भी पसंद किया जा रहा है और लाखों लोग इंशाअल्लाह पसंद किया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया। यकीनन जब आप जैसी खूबसूरत शख्सियात हमारे प्रोग्राम में आएंगी तो ये अपनी बुलंदियों की जानिब रवा देगा। डॉक्टर साहब आप अगर इजाज़त दीजिए तो खूबसूरती पे बात की आपने। खूबसूरती तो खुदा की देन होती है, लेकिन जो खूबसूरती है वो बंदे का अपना हुनर होता है। खूबसूरत, और जहाँ खूबसूरत लोग मौजूद हों और वजदी जैसे खूबसूरत लोग मौजूद हों तो वहाँ तो प्रोग्राम में भी जान होती है, महफिलों में भी जान होती है। तो मैं आपकी खूबसूरती, आप भी कम खूबसूरत नहीं है, खूबसूरती और खूबसूरती दोनों का कायल हूँ। और जिस तरह आप जूनियर्स की माशाल्लाह से हौसला अफजाई करते हैं, मैंने देखा है
मुशायरों में, आप एक बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं मुशायरों के, कराची के बड़े मुशायरे आपने ऑर्गेनाइज़ किए। वो सिर्फ आपकी सीरत का एक पहलू है कि आप अपने छोटों को जो मुकाम देते हैं, तो उसी मुकाम ने आपको अल्लाह ने बड़ा मुकाम बिल्कुल, ये दिया। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि मतलब हम अपने नहीं अगर अपने तौर से सोचते हैं कि हमें कहाँ होना चाहिए था, तो अल्लाह पाक ने हमें हमारी सोच से ज़्यादा बेहतर मुकाम पर रखा है और हम उसके बेशक शुक्रगुजार हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इजाज़त दीजिए तो आपसे सवाल कायम करने की जिसारत करूँगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक रवायती सा सवाल है, आपके लिए नया सवाल नहीं है। आप सैकड़ों चैनल्स पर जी आपके इंटरव्यूज़ हुए, अखबारात में हुए, दीगर उसमें, चूँकि लिखने पढ़ना आपका मसला है, आपका जी, शौक मसला है, नहीं जी, है ना। सब ये बुनियादी तौर पर उसे पेशे के ताल्लुक से कह देना शायद ठीक ना हो, इबादत के ताल्लुक से आपका बुनियादी जो ताल्लुक है वो हॉस्पिटल जी, जी। डॉक्टरी के जी, शोबे जी, से बिल्कुल। हैं आपका ताल्लुक। तो ये शायरी की जानिब आना कोई हादसा था, इत्तेफाक था, कोई प्लानिंग थी, या इल्मी अदबी ख़ानदान से खानवादे से ताल्लुक़ होने की बुनियाद पर क्या सबब था? अच्छा, मैं सोचता हूँ काश ये हादसा होता। अच्छा, वाह। तो अगर ये हादसा होता तो मैं कब का इस हादसे से का शिकार होने के बाद इससे अलहदगी इख्तियार वाह, कर चुका। खूबसूरत। लेकिन ये खून में आया, अजदाद से आया। वाह। और रिसा के हवाले से एक बड़ा हमारे ख़ानदान का नाम है, उसमें काफ़ी शोहरा हैं, तो उस हवाले से वालदा मेरी बहुत अच्छी सोसखान रहीं, अच्छा, बहुत अच्छी माशाल्लाह। ज़ाकरा थी। तो उनकी तरबियत, उनके हवाले से, और शुरू से जो मुताल्ले का शौक़ था उसने शायरी की तरफ आमादा किया। और शायरी, बहरहाल शायर कोई बन नहीं सकता है, तो आप बेशक, समझते हैं, शायर तो होता है। जी हाँ। तो खुदा की तरफ से वदियत की हुई एक हुनर है, एक वो है जो आया और उसको फिर इस्तेमाल किया, और फिर उसको कुछ सोशल इश्यूज़ पे, कुछ दूसरे इश्यूज़ पे उसमें काम किया, तो इस काबिल हुआ कि लोग कुछ नाम जानने पहचाने। तो ये हादसा ख़तन नहीं था, वाह, ये एक जीन में जो होता है। बहुत अच्छा। और सरज़मीन अमरोहा से ताल्लुक़ है, शाह अरे वाह, वाह, शरफुद्दीन सुभान शाह अल्लाह। विलायत की औलाद वाह, में से, तो आपको पता है कैसे जवाहिर हैं वाह, जो उस वाह। ज़मीन से निकले, और हमारे लिए भी ये बाइस शरफ़ है कि हम वहाँ से ताल्लुक़। बहुत बड़ी, बहुत अहम बात की जानिब आपने निशानदेही की। और देखिए, कुदरत की बात के हम जब अमरोहा के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं, तो क्या कदावर शख्सियत अमरोहा की सरजमीन में वो पैदा की। यानी आप देखें सादक़ैन, फिर आप जॉन एलिया, रईस अमरोही, सैयद मोहम्मद तकी, मोहम्मद अली सिद्दीकी, जी, इकबाल महदी, इकबाल, मतलब पूरा एक सिलसिला। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले नाम लेना चाहिए था डॉक्टर नदीम नकवी, क्योंकि शजरा तो वही है। डॉक्टर हिलाल नकवी एक बहुत बड़ा नाम है, जो यानी सर, बहुत कम ऐसे लोग देखते हैं जो कुल वक्ती शायर हैं और शायरी जिनका मसला है ना, उस मसले को हल करने में वो उम्रें अपनी बिता देते हैं। तो ये दोनों तरह के शौरा को आप एक ही तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। कुल वक्ती शायरी और जुज़ वक्ती शायरी, बहरहाल ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि कोई शायर पार्ट टाइम शायर हो, कोई फुल टाइम शायर हो। शायर हर वक्त शायर होता है, बहुत अच्छी बात। वो अपने तख्लिये में भी शायर है, वो अपनी महफिल में भी शायर है। तो शायरी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। जिसने भी इसे पार्ट टाइम समझ के किया तो उसने शायरी के साथ नाइंसाफ़ी की। बहुत अच्छी बात है। तो शायरी के लिए वक्त भी निकालना पड़ता है, शायरी के लिए खून भी थूकना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। तो यानी एक मिसरा बाज़ औक़ात वो करने के लिए आदमी बहुत उसे क़ुरबानी देनी पड़ती है, वक्त की भी, अपने जहन की भी, अपनी फ़िक्र को शामिल करता है वो। तो एक मिसरा होता है कहीं। तो ये एक अलग बात है कि फुल टाइम और पार्ट टाइम, इसलिए ये दो रिवाज हुए या इनका ज़िक्र होता है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशन के साथ शायरी कर रहे हैं, जी हाँ, जिन्हें लोगों ने उमूमन ये समझ लिया कि शायद ये पार्ट टाइम शायर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ ने शायरी को ही ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है वाह, सारी। तो वो शायरी को ओढ़ना बिछोना बनाने से उनके अशार की तादाद तो ज़्यादा हो सकती है। वाह, फुल टाइम शायरी का यही मतलब है वाह, वाह, वाह।
लेकिन मयार आप तय नहीं कर सकते कि फुल टाइम शायर का मयार अच्छा है या जो अपने दूसरे मसरूफियात के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ जो शेर कह रहा है उसका मयार अच्छा है। बहुत खूबसूरत। तो फैसला शेर करता है, फैसला पार्ट टाइम या फुल टाइम नहीं करते बहुत अच्छा। कि शेर आपका कैसा सुना जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा, सफ़र कितना किया आपके शेर ने। बहुत अच्छी जो अच्छा शेर होता है वो सफ़र करता है। चूँकि डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं कि आपकी इल्मियत से इस्तिफ़ादा करें, सो आपसे सवालात कायम करने की जिसारत भी कर रहे हैं आपकी इजाज़त से। जब डॉक्टर साहब बात यहाँ पर आती है कि शेर फैसला करता है जी बिल्कुल। कि किसके शेर ने कितना सफ़र किया, तो हम ये देखते हैं कि अब आपके सामने जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, जी है ना, तो क्या उनकी समाअतों पर हम यकीन कर सकते हैं? समाअतों पे तो जिसे भी समाअत दिया उसकी समाअत पे यकीन तो करना पड़ता है। बिल्कुल सही, समाअत पे भी यकीन करना पड़ता है, बसारत पे भी, सारी चीज़ों पे। अब समाअतें हैं क्या, सुनना क्या चाह रही हैं, ठीक है, फैसला ये करना है बिल्कुल कि हीर रांझा सुनना चाह रही हैं बिल्कुल ठीक है, या मार्क्सिज्म सुनना चाहिए या सोशलिज्म सुनना चाह रही हैं, इनकलाबी शायरी सुनना चाह रही हैं। तो फैसला समाअतों को देख के करना होता है। इंतखाब आप हमेशा अपने कलाम का समाअतों को देख के करें, किस समाअत के लिए कौन सा कलाम ज़रूरी है। जैसे हम अपने तिब में करते हैं कि डोज़ होती है ठीक है, कि बच्चे की डोज़ अलग है, जो बालिग है उसके लिए अलग है और जो दूसरे हैं उसके लिए अलग है, हर बीमारी की अलग है। तो इसी तरह सामईन की भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि कुछ लोग जो हैं वो आपसे इनकलाबी शायरी की तवक्को भी करते हैं, सुनना भी चाहते हैं, कुछ लोग आपसे रोमानवी शायरी सुनना चाहते हैं। तो इस हवाले से समाअतों पे तो यकीन करना पड़ता है। अगर समाअतों के मयार का शेर आप नहीं सुनाएंगे तो आप समझ लें कि सकूत ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो गुफ्तगू का आगाज़ ही इस ताल्लुक़ से हुआ मुशायरों के और समाअत और पजीराई के ताल्लुक़ से। एक मैं नुमाया तौर पर एक गैप देख रहा हूँ डॉक्टर साहब जी, एक वाज़े तौर पर एक फ़र्क दिखाई दे रहा है, यानी तमाम शौरा कलाम कह रहे हैं और अपनी दानिश में वो बेहतर कलाम कह रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि तमाम उर्दू दुनिया में अब यही देखा जा रहा है कि जो स्टेज के शौरा हैं उन्हें एक अलग निगाह से देखा जा रहा है और वो शौरा जो कलाम लिख रहे हैं और उन्हें किसी पजीराई की और उसकी कोई तवक्कात तो नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं रखती पजीराई की और ना मुशायरों के उनकी ख्वाहिशात में शामिल हैं, तो वो शौरा जो स्टेज के हैं वो अपने जहन में 30 से 35 साल के नौजवानों को जहन में रखते हुए उसी तरह के शेर कह रहे हैं। तो ये काविशात अदब के ताल्लुक से आप क्या समझते हैं, ये बेहतर है, मस्बत है या ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, एक है रह जाने वाली शायरी ठीक है, और एक है सुनाकर हवा में ठीक है, गुम हो जाने वाली शायरी। तो रह जाने वाली शायरी तो वो है जो हर समाज जिसे कबूल कर ले, ठीक है, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, पढ़ा लिखा। शऊर अब शऊर की जो उम्र है वो भी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, ठीक है, जो मीडिया का दौर है, तो वो या 90 साल का बुज़ुर्ग हो। अगर आपका शेर हर जनरेशन के लिए है और हर जनरेशन के मयार पे पूरा उतर रहा है तो वो शेर रह जाएगा। और जो शेर है आप अगर उम्र का एक मयार बना के कि अब जो 35 साल वाले को 36 साल का भी तो होना है, 35 साल वाले को 50 साल का भी होना है, ठीक है, तो वो जो उसके 35 साल वाले जज्बात थे वो क्या 50 साल में वो चीज़ सुनने को तैयार होंगे? और आखिरी उम्र में तो वैसे ही खुदा बहुत याद आ जाता है। अच्छी बात है। चूँकि इसी ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है तो मैं एक सवाल और का जी, बिल्कुल। इशारत करता हूँ। जैसा कि आपने फरमाया कि एक वो शौर हैं जो रह जाएंगे, जी जी, एक वो हैं जो वक्ती तौर पर मुशायरों में कलाम पेश कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आर्ट जी समझ लीजिए उसे। तो हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब, फिल वक्त जो मेयार कायम किया गया अच्छी पोइट्री का, अच्छी शायरी का, वो मेयार क्या है? यानी जो मेयार कायम किया गया, हम ये देखते हैं कि अब गूगल और ये सोशल मीडिया वगैरह के ताल्लुक से जितने ऑर्गेनाइज़र हैं, मुंतज़मीन हैं, वो उस पर सर्च करते हैं, उन्हें राहत इंदोही दिखाई देते हैं, उन्हें मंजर भोपाली दिखाई देते हैं,
उन्हें वसीम बरेलवी दिखाई देते हैं, उन्हें इकबाल अशर दिखाई देते हैं, उन्हें मैशर आफरीदी दिखाई देते हैं, उन्हें अली ज़रियून दिखाई देते हैं, उन्हें तहज़ीब हाफ़ी दिखाई देते हैं। तो आप यानी उन्हें अब्बास ताबिज दिखाई जी, देते हैं। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे शौर हैं। तो मतलब हम क्या समझें कि ये मुशायरों तक के शायर हैं? असल में आपने एक जो लंबी फहरिस्त बयान की शौरा की, उसमें दोनों अक़साम हैं शौरा की। तो अब्बास ताबिश हैं या मंजर भोपाली हैं या और जिनके आपने नाम बयान किए, इन्होंने बहुत नस्तालिक शायरी भी की है, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा सा समझौता भी किया। वाह। और वो समझौता जो है वक्त की ज़रूरत है। बेशक। यानी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया पे या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप कलाम पेश करने जा रहे हैं वो ऐसा हो जो सामीन को भाई कहीं से दाद तो मिले, आह होनी चाहिए, वाह होनी चाहिए, आह नहीं होनी चाहिए कहीं से। बेशक। तो जैसा कि आपने तमाम शोरा का जिक्र किया, अब्बास ताबिश का जिक्र किया, मंजर भोपाली का जिक्र किया, वसीम भाई का जिक्र किया, अली ज़रियून, तहज़ीब हाफ़ी हमारी नौजवान नस्ल के मकबूल तरीन शोरा में कोई इसमें दो राय नहीं है। वो भी उन्हें सुना जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है। तो लेकिन मकसद कहने का यह है कि जितने भी अव्वल ज़िक्र शोरा मैंने उनका जिक्र किया, उन्होंने बहुत नस्तालिक कलाम भी कहे और वो फिर इस तरफ भी आए कि जो सोशल मीडिया पे की ज़रूरत है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़रूरत है या जो मुशायरों की ज़रूरत है उसके मुताबिक भी उन्होंने बहुत सारे कलाम कहे। तो ये एक इम्तिज़ाज है जिसे हम क़दीम व जदीद का इम्तिज़ाज कह सकते हैं। जो भी इसे लेके चलेगा वो कामयाब होगा इंशाल्लाह, उसे सुना भी जाएगा, उसकी पजीराई भी होगी। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बहुत अच्छा कलाम कहने वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुशायरेबाज या मुशायरों के शायर हैं। इन्होंने अच्छा कलाम भी कहा जिसे अच्छे से मुराद हम किताब के ताल्लुक़ से कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं आकर कंप्रोमाइज़ भी किया। यानी आपके सामने आपसे क्या सुनना चाह रहे हैं, तो उन्होंने सोची समझी शऊरी तौर पर ये तय किया कि हमें इनके लिए भी अशार कहने। नाज़रीन करम, डॉक्टर नदीम नकवी बज़्म शायरी में मौजूद हैं। हम इस वक्त एक वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर सिलसिला यहीं से गुफ्तगू का दराज करते हैं। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारी बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर, खूबसूरत लबो लहजे के डॉक्टर नदीम नकवी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, डॉक्टर साहब ने खूबसूरत गुफ्तगू पेश की। अब हम चूँकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं और अगर ये हम गुफ्तगू से इनकी इस्तिफ़ादा करते रहे तो शायरी तो रह जाएगी। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करें कि तबर्रुकन आपकी समातों तक और हमारी समात तक अपने अशार मुंतकिल करें। डॉक्टर साहब, जब तबर्रुकन का है तो मोहब्बत से अच्छा तबर्रुक क्या हो सकता है। वाह। चार मिसरे अता कीजिए। से आगाज़ करता हूँ। खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत। बहुत अच्छे। खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत, वाह। शरीयत मोहब्बत, तरीक़त मोहब्बत। वाह। खुदा और उसकी हकीकत मोहब्बत, शरीयत मोहब्बत, वाह। तरीक़त मोहब्बत, मेरे चार मज़हब, मेरे चार मसलक। वाह 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 वाह। मेरे चार मज़हब, मेरे चार मसलक, वाह। मोहब्बत 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 मोहब्बत। वाह 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 वाह। खूबसूरत खूबसूरत। हुस्न क्या समात, हुस्न कहने, समात, क्या हुस्न कहने का। समात, वाह हुस्न वाह। समात है। मेरे चार मजहब, मेरे चार मसलक, वाह वाह। मोहब्बत 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 वाह मोहब्बत। वाह। और ये यकीन जानिए कि आपकी शख्सियत की पूरी, ये नहीं, आपकी शख्सियत का नुमाइंदा शेर है कि आप सरापा मोहब्बत ही हैं। और चूँकि आपसे जितने लोग मोहब्बत करते हैं उन्हें उसके बदल में मोहब्बत ही मिलती है। बेशक बेशक बेशक। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू तो हो गई और हम ये चाहेंगे, मैंने जब आपसे ये गुजारिश की, दरख्वास्त की तबर्रुकन का, तो तबर्रुक से आपने इसे ये समझा कि शायद थोड़ा सा कलाम पेश कर दें। नहीं, तबर्रुक तो की कोई लिमिट नहीं होती। तो ज़रूर आप तबर्रुक तो चार मिसरे और देखिए कि मेरा इदराक पा लिया जाए, वाह, मुझको दिल में बसा लिया जाए, वाह वाह,
मेरा इदराक पा लिया जाए, मुझको दिल में बसा लिया जाए, दुश्मनों से मैं खुद निमट लूंगा, वाह, दुश्मनों से मैं खुद निमट लूंगा, दोस्तों से बचा लिया बहुत जाए, अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। दोस्तों वाह, से बचा लिया जाए। वाह। 4 मिसरे और ये कि दर्द लाया था, हिज्र लाया था, वाह, दर्द लाया था, दर्द लाया था, हिज्र लाया था, अहदे रफ्ता की फिक्र लाया बहुत था, अच्छे, वाह, दर्द लाया था, हिज्र लाया था, अहदे रफ्ता की फिक्र लाया था, हासिदों के हसद ने मार दिया, वाह, हासिदों के हसद ने मार दिया, वरना मैं उम्र क़िज़्र लाया बहुत था, अच्छे, वाह 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 वाह। वरना मैं उम्र क़िज़्र लाया था। क्या कहने, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। 4 मिसरे और देखिए कि कीजिए। ले ले के मेरा नाम, अब जो आपने जिक्र किया था, तो हम इस वक्त मीडिया पे हैं, जी जी, तो मीडिया का पैगाम ये नौजवानों की नजर कर रहा हूँ। 4 मिसरे, ले के मेरा नाम, सुकून पा रही है वो, वाह, यादों से मेरी कल्ब को गरमा रही है वो, क्या कहने, ले के मेरा नाम, सुकून पा रही है वो, यादों से मेरी कल्ब को गरमा रही है वो, वाह, मैं ना मिला उसे, ये मुकद्दर के खेल हैं, क्या कहने, क्या कहने, मैं ना मिला उसे, ये मुकद्दर के खेल वाह। हैं, ऐसा भी क्या है मुझ में मरी जा रही क्या है वो, कहने, क्या कहने डॉक्टर, ऐसा भी वाह। क्या है मुझ में मरी जा रही है वो। वाह 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 वाह। और 4 मिसरे और देखिए जी जी, कि जरूर अता कीजिए। मेरी बातों पे ध्यान दे देते, वाह, मेरी बातों पे ध्यान दे देते, मेरे हक में बयान दे देते, वाह, मेरी बातों पे ध्यान दे देते, मेरे हक में बयान दे देते, मैं दिलो जान से तुम पे मरता हूँ, वाह, मैं दिलो जान से तुम पे मरता हूँ, जान लेते तो जान दे क्या देते, कहने, क्या कहने, जान लेते वाह वाह, तो जान दे देते, खूबसूरत, मैं दिलो जान से तुम पे मरता हूँ, जान लेते तो जान दे देते। खूबसूरत। मैंने डॉक्टर साहब जब आपसे दरख्वास्त की कलाम की, तो मेरे जहन में बिल्कुल ऐसे ही था कि डॉक्टर साहब जो है, और मैंने बल्कि ये चाहा था कि इस अब दोबारा वक्फे से जाने से कबल मैं सिर्फ आपसे कलाम ही सुनूंगा, चूँकि आपके हज़ारों लाखों जो सुनने वाले हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि कलाम ज़्यादा सुना जाए। तो मैंने ये चंद आपके ख़ितात और ये सुने, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि आपने पूरी तैयारी कर ली है मुशायरों को बर्बाद करने की, है ना, यानी नौजवान नस्ल को जहन में रखते हुए गालिबन ये नहीं, ये जो बड़ी अच्छी बात बिल्कुल है ये मैंने आपसे कहा कि कदीम व जदीद का इम्तिजाज बहुत ज़रूरी है। बेशक, और सामाईन के लिए अगर आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं लिख सकते, तो फिर आपके पजीराई या दूसरी चीज़ों को भूल जाएं आप। और फिर आपको मुशायरों की दौड़ में लगना भी नहीं बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपका मसला मुशायरे नहीं है और जी, आपका मसला सिर्फ लिखना है और आप नहीं चाहते, जी, जी। तो मेरा ये ख्याल है, मैं अपने तमाम दोस्तों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि देखिए, मुशायरा एक बिल्कुल अलग दुनिया है। बल्कि वो नवेद ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मुशायरा जो है वो अदब के जुज़ है, कुल अदब नहीं है, जी, जी। है ना, बिल्कुल असली जुज़ है। तो लेकिन ये कि हम उन्हें भी मायूस नहीं कर सकते, वो जो हज़ारों लाखों लोग आपको सुनने आते हैं मुशायरे में, और वो आपकी परफॉर्मेंस भी देखना चाहते हैं और अपने मिजाज का शेर आपसे सुनना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी नातिया महफिल में आप गज़ल नहीं पेश कर सकते। वाह 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 वाह, खूबसूरत बात। किसी रसा की महफिल है और वहाँ आप जाके जो है वो गज़ल पेश करें या गीत पेश करें, तो जो मीडियम है उस हिसाब से आपने रहना है। वाह, नातिया महफिल है, नात पढ़नी है, रसाई काम है तो रसा पेश करना है, इसी तरह गज़ल के प्रोग्राम में तो गज़ल पेश करनी है। गज़ल में आपकी ऑडियंस कौन सी है? वाह, अगर इंटेलेक्चुअल्स आपको सुनने के लिए बैठे हैं तो आपको उसी मयार का कलाम पेश करना है। अगर आप कॉलेज में अपना कलाम पेश कर रहे हैं तो आपको इंतखाब वही करना पड़ेगा जो आपको सुनने आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हमें वही सुनाना है जो वो सुनना चाहते हैं। बेशक। देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि हमने ये देखा कि जॉन एलिया, उन्होंने बहुत आला सतह का कलाम कहा, मतलब जी, जी, इसमें कोई शक व शुबहात तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये देखेंगे आज गूगल में गालिबन वो सर्चिंग पे
यानी उन्हें सर्च किया जाए तो सर फहरिस्त जॉन भाई। तो अब आप ये देख लिए कि 65% आबादी आपके मुल्क में नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो वो जॉन साहब के वही अशार पसंद कर रहे हैं, जी। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, और फिर खुद ही लड़का सा मैं निकल आया, है ना, वो नज़में। तो हमें इन सब का ख्याल रखना होगा। आप ज़रूर शायरी अपनी तशफ़ी के लिए करें, लेकिन वो जो हज़ारों लाखों लोग आपके मुंतज़िर, भाई जॉन तो एक ट्रेंड सेटर थे ना, वो तो एक सेट कर गए। वाह वाह। और उसका यानी वो ऐसे ऊपर जाके मयार बना के गए कि अब हर आदमी को मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत करना पड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल भैया। यानी ये बहुत यानी मुश्किल काम होता है कि आदमी इतना काम कर जाए कि फिर पीछे आने वालों के लिए उन तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाए। और फिर वो बकौल आपके बड़ा अच्छा आपने कहा कि वो अब दूसरा आदमी इतनी आसानी से वहाँ तक नहीं जाएगा, उसे मेहनत करना बिल्कुल मेहनत है ना। और उनके शागिर्दों में आप खुद भी शामिल हैं और बहुत सारे लोग भी दावा करते हैं, लेकिन आपको तो मैंने देखा भाई जॉन के पास, तो इस हवाले से वो भी माशाल्लाह से उनके काम को लेके आगे चल रहे हैं। आप बहुत अच्छा इस हवाले से शेर कह रहे हैं और बहुत यानी मारूफ आप भी हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं बहुत माशाल्लाह से। आपसे यकीन जानिए कि हम आपसे सीखते हैं, ना सिर्फ शायरी बल्कि अंदाज़े गुफ्तगू भी आपसे, हम आपकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करते हैं। डॉक्टर साहब, वो चूँकि आप इतनी मोहब्बत से लबरेज़ गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि मैं ये परेशान हूँ, ये सोचना पड़ रहा है मुझे कि गुफ्तगू करें या शायरी। मैं आपकी गुफ्तगू तो से इस्तिफादा करूं। गुफ्तगू के हवाले से एक शेर सुने जी, अता कीजिए। तो क्योंकि आप भी यानी असल में जो सवाल कायम करना जानता है ना, जी जी, सबसे बड़ा गुफ्तगू का जो बादशाह वो है। हमारे यहाँ सवाल ही नहीं कायम किया जा रहा, हमारे यहाँ मुकालमा खत्म हो गया, बिल्कुल। जिसे हम अच्छा तनकीद को हम बुराई समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। तनकीद बुराई के जुमरे में नहीं आती। वाह। नकाद जो है वो आपका बुरा नहीं चाहता, वो सिर्फ आपकी थोड़ी निशानदेही कर रहा होता है। अगर मतलब वो बिल्कुल ही समझ लें कि हक बजानिब है और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, अगर वो तनकीद बराए इस्लाह कर रहा है, तो तनकीद का जहाँ लफ्ज़ आता है तो वहाँ ये ऐसा समझा जाता है जैसे कोई मतलब कोई आपके लिए कीड़े निकालने, ऐसा है नहीं। तो इससे लोगों को थोड़ा सा वो होना चाहिए। हम अपनी कुतुब पे जो मज़ामीन लिखवा रहे होते हैं वो तनकीदी होती है, वो तनकीदी होती है, तनकीद के ज़ुमरे में ही आता है। तो जो गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, मैं तो खैर क्या उस हवाले से आपकी नज़र करता हूँ एक शेर के जिस ठहराव से आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसीलिए तो ये ठहराव गुफ्तगू में है। वाह। इसीलिए तो ये ठहराव गुफ्तगू में है, वाह। मेरा शऊर अभी हालत वजू में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। तो जिस वक्त शऊर वाह वजू कर लेता है, हालत वजू में आ जाता है, क्या कहने, तो वो जो फिर आपके हुनर की नमाज है या वो हुनर की जो इबादत है आपकी, वो ज़रूर उरूज पाती है। बहुत अच्छी। तो वो गुफ्तगू हो, नसर हो, नज़्म हो, किसी भी हवाले से काम हो, अगर आपकी गुफ्तगू दिलनशी नहीं है तो वो कभी भी पजीराई नहीं हासिल करेगी। गुफ्तगू भी आपकी ठहरी भी होनी चाहिए, सुलझी भी होनी चाहिए, बहुत खूब, मुख्तसर होनी चाहिए। बहुत खूब सब, बहुत खूब। और मैं अब इसी प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़कर ये कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू कम करूँ। ऐसा तो डॉक्टर साहब, नाज़रीन, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज सारा अपना गैर मतबूआ कलाम पेश करूं, क्योंकि बुक्स तो बहुत पहुंच गई हैं लोगों तक, वो उन्होंने पढ़ी हुई है। हम डॉक्टर साहब आपको जहमत देते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं कि हम एक वक्त जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और बज़्म में मौजूद हैं हमारे अहद के एक मुनफरिद, एक मजबूत, एक ताकतवर शायर, एक खूबसूरत शायर डॉक्टर नदीम नकवी। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर डॉक्टर साहब से कलाम समाअत करेंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। आज हमारी बज़्म की खुशनसीबी, खुशकिस्मती कि हमारे अहद के एक नुमाइंदा शायर, एक ताकतवर मजबूत शायर, खूबसूरत लहजे के शायर डॉक्टर नदीम नकवी मौजूद हैं। वक्फे पर जाने से कबल हम उनसे गुफ्तगू समाअत कर रहे थे और हम उनकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा कर रहे थे। अब हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे
कि वक्त चूँकि हमारे पास इख्तितामी बज़्म शायरी अपने इख्तिताम की जानिब रवा है, तो हम भी ये चाहेंगे और यकीनन आप भी ये चाहेंगे कि हम डॉक्टर साहब से ज़्यादा कलाम समात करें। तो हम वक्फे से आ चुके हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। जी असर भाई, मैं मिली जुली मैं आपकी गुफ्तगू में मुखिल हुआ। मैंने वो बातें तमाम जो आप तक पहुंचानी थी, आपकी समात तक, वो मैंने आपके चाहने वालों तक पहुंचा दी हैं। बहुत कि शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब से कलाम जी समात बिल्कुल, मैं जल्दी कुछ नहीं, मिले आप जुले आराम से कलाम डॉक्टर पेश साहब, करता आराम हूँ। से। सुने। इतना सस्ता भी खुदारा नहीं समझो हमको, बहुत अच्छे। इतना सस्ता भी खुदारा नहीं समझो हमको, अपने सीने से लगाए हुए रखो हमको। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या कहने। मौसम गुल में हमें याद करो या न करो, हा। मौसम गुल में हमें याद करो या न करो, राह दुश्वार में एक बार तो परखो हमको। वाह 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 वाह, राह दुश्वार में एक बार तो परखो हमको। क्या कहने। हम कोई ख़ैस नहीं है कि बसा लें सहरा, हा। हम कोई क़ैस नहीं है कि बसा लें सहरा, वाह। चश्मे हैरत से किसी तौर न देखो क्या खूब, हमको। खूबसूरत। वाह जहन में रहता है हर आन ख्यालों का हुजूम, वाह, जहन में रहता है हर आन ख्यालों का हुजूम, क्या कहने, क्या दिल के कहने, गोशे में बिठाकर कभी सोचो हमको। क्या कहने, क्या कहने। दिल के गोशे वाह। में बिठाकर कभी सोचो हमको, जितने मंजर हैं लहू रंग बदल जाएंगे, वाह जितने मंजर हैं लहू रंग बदल जाएंगे, दिल के किरतास पे एक बार तो लिखो हमको। वाह वाह वाह, दिल के किरतास पे एक बार तो लिखो खूबसूरत। हमको। वाह। कितनी मासूम तमन्नाओं का मरकज है यही, हा। कितनी मासूम तमन्नाओं का मरकज है यही, गोशाए कल्ब से लिल्लाह न खुरचो हमको। खूबसूरत खूबसूरत। गोशाए कल्ब से लिल्लाह न खुरचो हमको, कह दिया हमने कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं नदीम। बहुत अच्छे, कह दिया हमने कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं नदीम। कह दिया हमने कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं नदीम, ये जरूरी तो नहीं रोज ही जांचो हमको। अच्छा है साहब, वाह वाह वाह। कह दिया हमने कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं बहुत अच्छे नदीम, डॉक्टर साहब, वाह। ये जरूरी तो नहीं रोज ही जांचो हमको। एक देखिए यार रदीफ, जरा आपको पसंद आएगी, आपके मिजाज की रदीफ आ गई। कीजिए। जुनूने मैं कशी कुर्बान जाऊं, वाह कुर्बान जाऊं, वाह वाह वाह। जुनूने मैं कशी कुर्बान जाऊं, तेरी दीदावरी कुर्बान जाऊं, कुर्बान वाह, जाऊं। वाह 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 वाह। और मैं जब भी जलवाए जाना को देखूं, वाह, मैं जब भी जलवाए जाना को देखूं, कभी वारी कभी कुर्बान जाऊं। क्या कहने, क्या कहने डॉक्टर साहब। मैं जब भी जलवाए जाना को देखूं, वाह, कभी वारी कभी वारी कभी कुर्बान कभी कुर्बान जाऊं, इशारे का मैं तेरे मुंतजिर हूं। क्या कहने। इशारे का मैं तेरे मुंतजिर हूं, अभी कह दो अभी कुर्बान जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, इशारे का मैं तेरे मुंतजिर हूं, वाह, अभी कह दो अभी कुर्बान जाऊं। दिए पर गिर गया परवाना कहकर, वाह, दिए पे गिर गया परवाना कहकर, यही है बंदगी कुर्बान जाऊं। बहुत खूबसूरत, यही है खूबसूरत। बंदगी वाह। कुर्बान जाऊं। शबे हिजरा दुआए वस्ल तौबा, हाँ, शबे हिजरा दुआए वस्ल तौबा, ये तेरी सादगी कुर्बान जाऊं। क्या कहने, क्या रदीफ इस्तेमाल किया। शबे हिजरा दुआए वस्ल तौबा, ये तेरी सादगी कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। उसे अपना बनाना चाहता हूँ, वाह, उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मेरी सादा दिली कुर्बान जाऊं। खूबसूरत डॉक्टर साहब, वाह वाह तलब मिटती नहीं इल्मो हुनर की, वाह। तलब मिटती नहीं इल्मो हुनर की, कमाले मुफलिसी कुर्बान जाऊं, कुर्बान बहुत जाऊं। अच्छे। जुनूने मैं कशी कुर्बान जाऊं, वाह वाह वाह। तेरी दीदावरी कुर्बान जाऊं। मैं जब भी जलवाए जाना को देखूं, वाह, कभी वारी कभी कुर्बान जाऊं। खूबसूरत डॉक्टर साहब, क्या खूबसूरत कलाम पेश कर बहुत रहे हैं। शुक्रिया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, डॉक्टर नदीम नकवी हमारी बज़्म में मौजूद हैं, बज़्म शायरी में, और हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि इतना बेबदल कलाम पेश कर रहे हैं कि जी चाहता है कि तादेर इनसे कलाम समात किया जाए। तो डॉक्टर साहब,
बेखबर नींद से बातें करना, वाह, बेखबर नींद से बातें करना, रात भर नींद से बातें करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेखबर नींद से बातें करना, रात भर नींद से बातें करना, नींद को नींद ना आने देना, वाह, नींद को नींद ना आने देना, इस कदर नींद से बातें बहुत करना, अच्छे, बहुत अच्छे। इस डॉक्टर कदर साहब, नींद वाह, से वाह, बातें करना। वाह, 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 मशगला कितना जुदा है मेरा, वाह, मशगला कितना जुदा है मेरा, जाग कर नींद से बातें करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मशगला कितना जुदा है मेरा, वाह। जाग कर नींद से बातें करना, जब कोई बात न कर पाओ नदीम, वाह, जब कोई बात ना कर पाओ नदीम, मुख्तसर नींद से बातें बहुत करना, अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत मुख्तसर नींद से बातें बातें करना, करना। मुख्तसर नींद से। एक देखिएगा बड़ा काफिया मुश्किल हो गया था, अच्छा, लेकिन बस हो जरूर गई। अता कीजिए। जैसे वजूदे फिक्र पे एक गर्द सी अटी हुई है। वाह, अब मैं वाह, किताबी गजल पेश कर रहा वाह, हूँ वाह, आपको। वाह, वाह, वजूदे वजूदे फिक्र पे एक गर्द सी अटी हुई है, ये मेरी जात कबीलों में क्यों बटी हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। वजूदे फिक्र पे एक गर्द सी अटी हुई है, ये मेरी जात कबीलों में क्यों बटी हुई है। क्या कहने, किताब इश्क के असबाक मत पढ़ाएं मुझे, वाह, किताब इश्क, किताब इश्क के असबाक मत पढ़ाएं मुझे, किताब इश्क मोहब्बत मेरी रटी हुई है। वाह, वाह, क्या काफिये लिए आपने, वाह, 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 किताब इश्क के असबाक मत पढ़ाएं मुझे, वाह, 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 किताब इश्क मोहब्बत मेरी रटी हुई है। वाह, वाह, मैं ऐसा हरफ मुअम्मा नहीं समझ न सके, खूबसूरत, मैं ऐसा हरफ मुअम्मा नहीं समझ न सके, तेरे शऊर की खामत ही कुछ घटी हुई है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। तेरे शऊर की खामत ही कुछ घटी हुई है, जिसे सजाया था दिल की फसील पर मैंने, वाह, जिसे सजाया था दिल की फसील पर मैंने, मेरी निगाह से तस्वीर वो हटी हुई है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह, मेरी वाह, निगाह से तस्वीर वो वाह। हटी हुई है, वाह, वो जो के कुर्बे मुसलसल का एक बहाना थी, हाँ, 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 वो जो के कुर्बे मुसलसल का एक बहाना थी, के दरमियान से डोरी वही कटी हुई है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह, वाह, उसने वाह, समाता वाह, 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 के दरमियान से डोरी वही वही कटी हुई है, मेरी निगाहों में धुंधला रहे हैं अक्स सभी, वाह, मेरी निगाहों में धुंधला रहे हैं अक्स सभी, वो एक साथ खुशकुन है के डटी हुई है। बहुत अच्छे, वो एक साथ खुशकुन है के डटी हुई है, हर एक याद को दिल से खुरच के फेंक दिया। वाह, काफिया देखिएगा, जी, अता। हर एक याद को दिल से खुरच के फेंक दिया, किसी की याद मुसलसल मगर सटी हुई है। वाह, 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 सटी हुई है, क्या कहने हैं, किसी वाह, की याद मुसलसल मगर सटी हुई है। सटी हुई है। नदीम नकवी गिला क्या शकस्ता पाई का, वाह, 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 नदीम नकवी गिला क्या शकस्ता पाई का, के सर से गर्द मुसाफत ही जब छटी हुई है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह, वाह, कि जब उसके सर से गर्द मुसाफत ही जब छटी हुई है, वजूदे फिक्र पे एक गर्द सी अटी हुई है, ये मेरी जात कबीलों में क्यों बटी हुई है। खूबसूरत, खूबसूरत डॉक्टर साहब, ये मेरी ज़ात कबीलों में क्यों बटी हुई है। कलाम पेश कर रहे थे हमारे दोस्त, हमारे खूबसूरत शायर डॉक्टर नदीम नकवी। नाज़रीन करम, प्रोग्राम बज़्म शायरी अपने इख्तिताम की जानिब रवां है, सो हम डॉक्टर नदीम नकवी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को, अपनी ज़ात से प्यार करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा उनके सामने मौजूद है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अपने तमाम चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को
सब की खिदमत में सिर्फ़ एक ही गुजारिश है कि मोहब्बत को अपना मज़हब बनाएं। मोहब्बत वो मरहम है जो बड़े से बड़े ज़ख्मों को जल्द मुंतमिल करता है। हसद और कीने से दूर रहें। ये वो बीमारियां हैं जो मुआशरे में कैंसर पैदा करती हैं, सरतान का बाइस होती हैं। किसी की दिल आज़ारी ना करें और अदब, उर्दू अदब से मोहब्बत करें। यकीन मानिए ये वो सरमाया है उर्दू अदब हमारे पास कि जिसने मुआशरों की तरक्की में बहुत काम अंजाम दिए हैं, बहुत वो की है। इसी पैगाम के साथ मैं तमाम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद। डॉक्टर साहब पैगाम दे रहे थे, हसद व कीने से परहेज़ कीजिए। ना सिर्फ परहेज़ कीजिए बल्कि बहुत दूर रहिए, इस कदर दूर कि आपका साया तक हसद व कीने के करीब न भटके। हमारी बज़्म में मेहमान थे हमारे अहद के एक मुनफरिद, ताकतवर, एक मज़बूत लहजे के शायर डॉक्टर नदीम नकवी। नाज़रीन करम, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।